Hello everyone, good evening. Today I have discussed the research topic ethics. शोध में आवश्यक नैतिकता। एथिक्स क्या होता है भाई? जो हम नॉर्म्स को कंडक्ट करते हैं, आचरण के मानदंड, जिसमें हमें मतलब रूल रेगुलेशन, दिशा निर्देश के सिद्धांत होते हैं कि किसी चीज़ को हमें किस प्रकार से करना है। ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च एथिक्स ये होता है कि प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें कि हर किसी की भाई हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। एंड है जो व्यक्तियों, समूह या समग्र रूप से समाज के हितों की पूर्ति करे। जोखिम प्रबंधन, गोपनीयता की सुरक्षा, जैसे मतलब अपनी चीज़ों को गोपनीय रखो, और सूचित सहमति की प्रक्रिया जैसे मुद्दों को देखते हुए विशिष्ट अनुसंधान गतिविधि और परियोजनाओं की नैतिक सुदृढ़ता की जांच करना है। इसमें आगे है डिलिमिटेशंस, परिसीमन, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिसका उल्लेख रिपोर्ट में उन सीमाओं का वर्णन करने के लिए किया जाना चाहिए जो शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए निर्धारित किए हैं। मतलब पहले से ही उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि हमारी लिमिट यहाँ तक है, हमें यहाँ तक रिसर्च करनी है। अब आगे इसमें आता है मेन अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स। इसका जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं डिओंटोलॉजिकल, और साथ में इसको कैंटियन एथिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसको इमैनुअल कांट ने दिया है। इसमें क्या है, ये जो है यूनिवर्सल चीज़ों को ही सही मानते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, हत्या मत करो, चोरी मत करो, या फिर झूठ मत बोलो। जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं बस उसी को सही मानते हैं। एंड सेकंड है एथिकल स्पेक्टिसिज्म अप्रोच, संशयवाद दृष्टिकोण। ये रिलेटिविज़म यानी कि सापेक्षतावाद पर आधारित है। जो रियल चीज़ें हैं उन्हीं को मानते हैं, इसमें कोई नैतिक तथ्य नहीं है, और यह है बस विशेष संस्कृति और समय से संबंधित है। जैसे कि हमारे भारत में जगह जगह पर भाई जहाँ भी जाते हैं जगह जगह पर संस्कृति चेंज होती है, मतलब किसी का कुछ मानते हैं, कोई अलग अलग अपने उसमें, तो उसी हिसाब से ये चलते हैं कि वहाँ जैसा भी है उसके हिसाब से काम करो, कोई नैतिक तथ्य नहीं है इसमें। एंड थर्ड है उपयोगितावाद का सिद्धांत। इसमें क्या है कि भाई रिस्क लो, लेकिन अगर उसमें बेनिफिट है तो ही लो, और प्रिकॉशन के साथ कोई भी रिस्क लो। जैसे अगर रिस्क ले रहे हो आप और उसमें बेनिफिट जो है वो कम है तो ये अनएथिकल माना जाएगा, नैतिक नहीं माना जाएगा इसको। रिस्क ले रहे हैं और उसमें बेनिफिट ज़्यादा है तो इसको एथिकल माना जाएगा। जैसे कि यदि अपेक्षित लाभ अपेक्षित जोखिमों से अधिक है तो अध्ययन को नैतिक माना जाता है। और यह कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी से लिया गया है जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है। थैंक यू फ्रेंड्स।